और जीवन में शाश्वत आनंद कैसे प्राप्त हो, इसके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। सत्संग घर द्वार मकान दुकान शादी ब्याह पद प्रतिष्ठा इसके लिए नहीं है। इसके लिए संसार में 20 बहुत कुछ पूरी दुनिया में है। जहाँ कम्युनिस्ट कंट्री हैं, जहाँ कोई भगवान को नहीं मानता, वहाँ भी पैसे हैं। जहाँ भगवान को कोई जानता नहीं, उनके पास भी गाड़ियाँ हैं। वो भी कोई प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई प्रेसिडेंट हैं। तो इससे तो सत्संग का कोई मतलब होना नहीं चाहिए। भारत में एक लोभियों का धर्म चला है। धर्म का मतलब ही है पैसे, रुपए, प्रतिष्ठा। पर इसका कोई मतलब धर्म से नहीं है। वो गेट खोल देना, आने जाने दो, बस पीछे ही बैठे, रोको मत किसी को। धर्म केवल आपके जीवन को सुंदर बना देगा। जो कुछ भी है जीवन में, जो कुछ, उतने में ही शांति, प्रेम और आनंद आपके जीवन में आ जाएगा। और जिन 3 चीजों का मैंने नाम लिया, शांति, प्रेम और आनंद, ये बड़े बड़े, ये घड़े की तरह आवाज है, बेस बहुत खराब है। बड़े बड़े लोगों को भी प्राप्त नहीं है। ये संभव नहीं कि ये डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत शांति, प्रेम और आनंद हो। पावर हो सकता है, और ये जरूरी नहीं कि एलन मस्क को ही हो। अब बेचारा कह रहा है कि अब हम ही कूदेंगे, अब हम ही राष्ट्रपति बनेंगे, हम ही पार्टी बनाएंगे। एलन मस्क, दुनिया का सबसे धनवान आदमी, क्या कर रहे हो भैया साउंड वाले? मुझे जो भी लोग लाइव पर सुन रहे हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूं, अगर आप साउंड इंजीनियर हो, मैं पूरी दुनिया को अपनी बातें सुनाता हूं और साउंड को बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आप मेरे आनंदम धाम आ जाओ। मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी। अगर कोई हो तो ज़रूर मैसेज करना फेसबुक में, सोशल मीडिया पे, और आप आना, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर लोग वो यूट्यूब वाले ही हैं। वो सुनते हैं और सुन के आ जाते हैं, मैं उनको पहचानता नहीं, फिर जुड़ जाते हैं। फिर तो ऐसी हो जाती है कि लगता है जन्म जन्म के हम साथी थे, ऐसा लगता है। तो एक साउंड और ये बहुत गड़बड़ है। हमारे यहाँ के लोग सीखना नहीं चाहते, 2-4-10 साल से भी रह के नहीं सीखते सब। तो हम क्या करें? आप चाहते हैं अगर अच्छी आवाज़ आए, खूब बढ़िया, और हमें बोलने में आनंद आए, तो आप आ जाओ। ज्ञान तो बहुत देते हो फेसबुक पर, बाबा जी ये करना चाहिए, गुरु जी ऐसे कर, संतों को आ जाओ ना, 1-2-4 कुछ आ जाओ, फिर हम करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्राप्त सत्संग में होती हैं। सत्संग से केवल शांति, आनंद और प्रेम के गुर सीख लो।
भारतीय सनातन धर्म में कर्मकांड, वैदिक सनातन धर्म में कर्मकांड एक बनाया गया है जहाँ पर आपके किए गए पापों के ताप थोड़े मोचन होते हैं, और कुछ प्राप्ति करनी हो तो उसके अनुरूप साधनाएं करनी होती हैं। और खराब हो रहा है आवाज़, साधनाएं करनी होती हैं। बेस पूरा खोल दो। पर रावण की तरह सब पाके अगर रात में नींद ना आए तब? लॉकर में इतना सा सोना रख के, और धनवान समझते हैं लोग अपने आप को, और उसका सड़क भी सोने का था, नाली भी सोने की थी बेचारे की, पर सोता नहीं था। सोते सोते उठ जाता था ऐसे करके। मंदोदरी कहती क्या कर रहा है, चैन से सोते भी नहीं। और ये बोला मैंने देखा कि तपस्वी आ गया है लंका में मारने के लिए। अरे बोला ऐसा धंधा क्यों करते हो, इतना डर डर के जी रहे हो। लोग बाहर तो समझते हैं लंकापति हो, अब भीतर तो एकदम चंदापति लग रहे हो। इतना कोई डरपोक होता है? डरता था, बहुत डरता था। कंस के विषय में कहा जाता है कि काली चीजें कहीं देख लेता तो दौड़ने लगता है, कृष्ण कृष्ण। एक दिन दाल में जीरा देख लिया तो दौड़ने लगा, कृष्ण तो नहीं आ गया दाल में मेरे? अरे बोला जीरा है भाई, काला जीरा है, कृष्ण नहीं है। हर जगह काली चीजें देख के उसको, हालांकि गोपियों को भी काली चीजें देख के कृष्ण याद आते हैं। वो मेघ भी देखती हैं तब भी, लता पता कुछ भी अगर सांवला दिखा तो उनको कन्हैया ही नजर आते हैं, पर गोपियों को प्रेम से नजर आते हैं और कंस को भय से नजर आते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। तुम्हारी जिंदगी भी भय से भरी हुई है। हम पूजा पाठ इत्यादि भी करते हैं तो बस उसका एक ही उद्देश्य होता है। अब तो मैं बोलते बोलते भी थक गया हूं। बाप बढ़ाना, आगे तुम लोग बोलो। बाप बढ़ाना, सबसे बड़ा ताता। हाँ, अब तो सब याद हो गया हमारे लोगों को। तो हमारे तो सारे सत्संग पूजा पाठ सब इसके लिए हैं। अब लोग बड़ी परेशान हैं, ये 40वां एपिसोड है अवसर प्राप्त सत्संग का, और जितनी गहराई तक हम जा सकते हैं रोज प्रतिदिन, कि सत्संग का उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य, आध्यात्म का उद्देश्य, गुरु शिष्य परंपरा, भगवान भक्त का प्रेम, क्या ये वही है जो हम देख रहे हैं या जो हमें दिखाया जा रहा है, या उससे ऊपर की बात है? सबसे बड़ी जीवन की बात है शांति। लोग कहते हैं महाराज जी कहने की बातचीत है, एक तरफ शांति हो, एक तरफ रुपया हो। अच्छा, एक तरफ शांति मतलब आओ बच्चा आज शांति प्रदान कर देंगे, और एक तरफ एक आदमी कर आओ बच्चा आज करोड़पति बनाएंगे। कहां जाओगे? छाती पे हाथ रख के बताओ तो। तुम बोलोगे पैसा मिल जाएगा तो ऐसे ही शांति आ जाएगी, चलो पहले करोड़ रुपया ले आते हैं। हालांकि इनको क्या पता, अभी भी बताया कैसी आवाज बना दिया है भाई। ऐसे घटिया आवाज में मैं कैसे बोलूं? मेरी आवाज ही दबी दबी लग रही है, मुझे लग रहा है जैसे मैं नाक से बोल रहा हूं। इसलिए सत्संग का उद्देश्य केवल बोध प्राप्त करना है। अच्छा, यहां युद्ध बहुत होता है शिष्यों में, हम बड़े कि हम बड़े। अब काय को बड़े हो? गुरु पिछले 5 साल से कह रहा है कोई साउंड ठीक कर दो, और तुम दिग्गज हो भारत के एक से एक। भक्ति अगर स्टाम्प लेके आना हो तो ऐसा स्टाम्प लेके सब आते हैं ऐसे ऐसे करके। हमारी तो निश्चल भक्ति है गुरु जी के प्रति, लग रहा है सारा छल मेरे ही भीतर है। सब निश्चलों के बीच हम बैठे हुए हैं, सब छल हम ही लेके बैठे हुए हैं। हमने आज तक एक भी को भी नहीं सुना जो कहता है हम तो निश्चल भक्ति करने आए हैं। उसके बाद छल छला जाता है, कुछ दिन के बाद वो चारों तरफ छल ही छल।
देखो, किसी भी संस्थान में जब तुम जाते हो, या इन स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हो, तो उस स्कूल में जो कुछ भी नियम है उसे पालन करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? घर में भले राम राम करो, पर जय जैसा बोलना पड़ता है कि नहीं? स्कूल में, मिशन स्कूल में जाने के बाद बच्चों को करते हैं कि नहीं? करना पड़ेगा। देयर इज नो वे। वहां के जो अनुशासन है उसको हमको मानना होता है। और पढ़ाई कौन सी है? पहले क्लास की, क ख ग घ अंग, छ छ ज झ ञ, ये पढ़ाई है। 1 2 का 4, 4 2 का 1। इसके लिए मां बाप दादा दादी सब अनुशासन में। अब तो मां बाप की भी परीक्षा चल रही है बच्चों के एडमिशन के लिए, और वहां बैठ के दे रहे हैं एडमिशन। पर जहां सदगुरु के पास जाते हो, मंदिर में जाते हो, संत ऋषि के पास जाते हो, तब अनुशासन नहीं रखते। अहंकार भी तुंग पर, बात बात पर एकदम क्रोध। देखो, ये गुरु और शिष्य का संबंध या संत के साथ तुम्हारा संबंध बोध का है। बोध। अब बोध का बिल्कुल उल्टा है क्रोध। जो क्रोध से भरा है वो बोध कहां से लाएगा? जिसको प्रतिक्षण क्रोध है, व्यवस्थाओं से, इससे उससे, हमको देखा नहीं, वो बोध कैसे लाएगा? जिन्हें भी बोध मिला वो सब ऐसे ही जिए। भक्त जितने भी हुए वो मुगल कालीन हुए, डंडे पड़ते थे। एक कौ ऐसे भक्त नहीं है जिनकी आज तुम पूजा कर रहे हो जिनको डंडे न पड़े हो। उनके लिए तो सब कुछ प्रतिकूल था, पर फिर भी उन्होंने आत्मज्ञान पाई। और तुम्हें तो इतनी अनुकूलता है, फिर भी तुम केवल सुविधा ही खोजते हो। जो केवल सुविधाओं के पक्ष में रहते हैं उनकी दुविधा कभी नहीं मिटती है। इसलिए सत्संग जब कभी जाइए जीवन में, मैं 40 दिन से बस यही सिखा रहा हूं, सत्संग नहीं कर रहा हूं। सत्संग जाइए कैसे ये सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर जाना सीख गए कैसे जाना है तो सत्संग हो जाएगा। क्योंकि सत्संग तो बरसों से चल रहा है, अनादिकाल से, पर सुन कहां रहे हैं, समझ कहां रहे हैं। वो भगवान ने कहा कि देख भाई, वो राजसू यज्ञ है, उसमें एक वाल्मीकि संत है, उनको बुला लेना। कोई ना कोई तो खाया नहीं है लगता है, इसलिए तुम्हारा शंख बजा नहीं और अधूरा रह गया। तो अर्जुन गए, भीम गए, नकुल गए, सब हम ले आएंगे, हम ले आएंगे, हम ले आएंगे। सब अपने पांचों हम 1 मिनट में ले आएंगे, तो जाओ ले आओ। वो आवे ही नहीं। वाल्मीकि, स्वपच वाल्मीकि उनका नाम था, ये वाल्मीकि नहीं, रामायण वाले नहीं, वो अलग वाल्मीकि हैं। वो आवे ही नहीं। तो भगवान ने कहा कोई काम नहीं आया, मेरी सखी ही काम आएगी। द्रौपदी को सखी कहते थे, दोनों में सखा सखी का भाव था। बोला मेरी सखी ले आएगी। तो सखी गई और वाल्मीकि जी को ले आई। लाई तो, पवाई तो, लेकिन शंख घंटी फिर भी नहीं बजी। तो सखी ने पूछा, सखा ये मामला कहां गड़बड़ हो गया? बोला ले तो आई, पर भाव तेरे भी खराब हो गए। ले कैसे आई, पहले ये बता दे। बोला हम गए तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, जो 1.25 लाख राजसू यज्ञ किया हो अश्वमेघ यज्ञ, वो हमको ले जाएगा। युधिष्ठिर बोले तो हमारे जीवन का पहला ही हो रहा है, 1.25 लाख कहां से करें? ये तो पहला शुरू किया है हमने, 1.25 लाख जो किया वो लाएगा। हाँ, भीम इत्यादि भी गए, कोई नहीं ला पाया। तो फिर द्रौपदी गई और जाकर के उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी। क्या कही थी? ये तो पूरे भारतीयों को याद है।
हमसे अच्छे गले से गा देंगे, हमारा तो फटा बांस की तरह आवाज है, पर इतनी सुंदर गला में गा देंगे कि संत मिलन को जाइए। लता मंगेशकर की आत्मा भी ऊपर एक बार देखेगी कि ये कौन आ गया। ऐसे लोग गा देते हैं, पर समझ नहीं है, बोध नहीं है। जस्ट लाइक रेडियो टेप, सितार बजती है पर सितार को कोई आनंद नहीं है, मुर्दा है। ढोलक थोड़ी ढोलक का आनंद लेता होगा। अब तो ये भाव पक्ष है कि हम कहते हैं कण कण में भगवान है तो ढोलकऊ में है, लेकिन बात तो ये सत्य है कि अगर चर और अचर जीव, सजीव और निर्जीव की अगर व्याख्या की जाए तो फिर ढोल निर्जीव है, फिर वो फील नहीं कर पाता कि मैं कैसा बज रहा हूं। बजाने वाला और सुनने वाले फील कर पाते हैं। मनुष्य भी ऐसा ही हो गया, जीते जी मुर्दा, जिंदा लाश, फीलिंग नहीं है। जस्ट लाइक अ मशीन, रोबोट। आप प्रे के लिए जाइए, पूजा के लिए जाइए, सत्संगों में जाइए, तीर्थों में जाइए, आपको रोबोट मिलेंगे चलते हुए, लाखों रोबोट। और साउंड दो, और रोबोट मिलेंगे आपको, मनुष्य नहीं मिलेंगे, भक्त। तो द्रौपदी ने जाके वाल्मीकि से कहा कि संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, इक इक पग भूमि पे पड़े तो कोटिन यज्ञ समान। तो वाल्मीकि जी प्रसन्न हो गए, हम बात तो ठीक कह रही है। जो मनुष्य गुरुद्वार में, संत द्वार में, तीर्थ में, भगवत द्वार में, ज्ञानी गुणी और गुरुजनों के पास दो चीजें त्याग कर जाता है, संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। लोग जब सुनते हैं गुरुजी बस दो, अरे हमके दो, बड़े बड़े ऋषि खत्म हो गए इन दो को खत्म करने में, तू तो ऐसा दो बोल रहा है जैसे दो। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। दो चीजें त्यागनी होती हैं। एक ममत्व, ममता का अर्थ जानते हो, ममत्व। मम और त्व संस्कृत के शब्द हैं, मेरा और तेरा। ममत्व को ममता कहते हैं, ममत्व, मेरा तेरा। मेरे तेरे की भावना से अगर कोई ऊपर उठ गया फिर संत के पास आए। नहीं मुंह उठाए आ तो गए, बहुत सारे लोग दुनिया में घूम रहे हैं, पर उनको पूछा जाए, अभी मेडिकल का टेस्ट हो और उसमें जाने के पहले अगर आपकी अर्हता ना हो तो आपको बैठने देगा एग्जाम में? घुसने देगा भीतर? कहां से आ गया, 8वीं क्लास फेल। पर यहां तो कोई मंदिर में रोक नहीं, संत के पास रोक नहीं, कोई आया। पर इनविजिबल अहर्ताएं यहां भी हैं, एलिजिबिलिटी। अगर आप इस रूल का वायलेशन कर रहे हैं तो आप आ तो सकते हैं, पाएंगे कुछ नहीं। आ जाओ, आने में क्या है, लोकतंत्र है, कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रोक दे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लोकतंत्र में कोई आश्रम में किसी को रोक नहीं सकता। पब्लिक प्रॉपर्टी है आश्रम, आपने क्यों बनाया है, आने क्यों नहीं दिए, आप पर मुकदमा करेंगे, आ जा भाई। पर ले क्या जाओगे, आश्रम का ईंट कि पंचामृत कि लाडली प्रसादम का आधा किलो दही, क्या ले जाओगे? सत्संग की दुकान में आने के बाद भी अगर वही भौतिक सामग्री कुछ उठा के ले गए तो सत्संग क्यों आए? फिर झूठसंग क्यों नहीं गए? मिथसंग, सत्संग इसका नाम है, सत्य, ट्रूथ।
यहां आकर भी भौतिक चीजों की आकांक्षाएं, यहां आना तो तभी सार्थक हो जब इन दो चीजों से, क्योंकि कृष्ण अपने सखी से कह रहे हैं। देखो, मित्र से सब बात कह देते हैं, और उन्होंने कहा कि देखो यही दो नियम हैं द्रौपदी संत के पास जाने का। ये युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते हैं, पर इनसे आएगा होगा नहीं, मैं जानता हूं। ये भी जाएंगे तो ऐसे करके जाएंगे, होशियार राजाधिराज, इनसे कोई आएगा होगा नहीं, और वाल्मीकि तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इन दो नियमों का तुम पालन करना, ममत्व का त्याग करना और अभिमान का त्याग करना। मान, सम्मान, अपमान, इन सब का परित्याग करना। और द्रौपदी दोनों त्याग कर गई, ममत्व और अभिमान, और स्वपच वाल्मीकि आ गए। लेकिन जब स्वपच वाल्मीकि को 56 प्रकार का भोग दिया तो उन्होंने सबको एक में मिला दिया, सबको ऐसे मिलाया और खाए। तो द्रौपदी के मन में आया, रह गए जस के तस। बताओ, मैं अलग अलग, खट्टा अलग बनाई, मीठा अलग बनाई, वो चटनी ऐसी। जरा तुम्हारी कभी घर में कोई माँ और या कोई पत्नी या कोई तुम्हारा अपना कोई बहुत बनाए अलग अलग करके, कचौड़ी खा के अलग से बताओ, और जरा खीर अलग खाओ, जरा रबड़ी रखना, और आंवला की चटनी अलग रखना, और पुदीना, और तुम सबको एक में मिला दोगे, उठा के कलछुल मार देगी, माथा पड़ जाएगा, बाद में खाओगे। बोला हम 5 घंटे में मरमर के अलग अलग बनाए, ये गंवार आदमी सबको एक में मिला दिया। ये कोई टेस्ट नहीं है इस आदमी का। तो जब स्वपच वाल्मीकि ने सबको एक में मिलाया और ऐसे प्रसाद पाए, तो द्रौपदी के मन में केवल भाव ही आ गया, रह गए, बुद्धि नहीं होगी। सोई घंटी नहीं बजी, यज्ञ सफल नहीं हुआ। द्रौपदी ने कहा महाराज अब क्या हुआ? बोला अब तो सखी तेरे भाव में कुछ गड़बड़ी दिखती है। बोला मेरे भाव में? बोला सोच सोच सोच, सखी है। बोला हाँ। ये जब खा रहे थे सबको मिला के ना, तो मेरे मन में आया, हे भगवान, इतने घंटों घंटा मैं बनाई इनके लिए अलग अलग, ये आदमी तो सब एक ही में कर दिया, तो एक ही में हम बना देते। यही भाव आ गए। बस बोला भावग्राही जनार्दन। संत और भगवंत सदा भाव को ग्रहण करते हैं, और तू तो भोग दे रही थी 56 प्रकार का, वस्तु दे रही थी, पदार्थ दे रही थी। पदार्थ प्रसाद नहीं बन सकता। पदार्थ जब विलीन होता है, सत्भाव का आविर्भाव होता है, तब वही पदार्थ प्रसाद में कन्वर्ट होता है। जिसको ये लगे आज प्रसाद क्या है, चना, हमको कम दीजिएगा, आज क्या है, हलवा, जरा 1 दोना ज्यादा दीजिएगा, वो हमारे इस आदमी तो ये डंडा मारे ऊपर से। तू पदार्थ खाने आया कि प्रसाद खाने आया? प्रसाद में पदार्थ का भाव कहां से आया? प्रसाद तो ठाकुर जी ने अपने अधरामृत से भोग लगाई, और अब वो हम पाने जा रहे हैं, हमारा जन्म जन्म सिद्ध होगा। पर पदार्थ भाव, द्रौपदी ने पदार्थ भाव से देखा, संत रूठ गए और यज्ञ सफल न हुआ। फिर गई, दंडवत होकर के प्रणाम किया, क्षमा मांगा, बाबा बड़ी भूल हो गई, ममता अभिमान तो त्याग दिया था, पर ये क्या कहें, बुद्धि नहीं गई थोड़ी सी, ये जो अपना काबिल बनने वाला बुद्धि है ना, इनको तो बुद्धि ही नहीं है, उसी में गड़बड़ हो गई, मैं क्या करूं। फिर बाबा ने उनको क्षमा किया, सोई शंख बज गया और युधिष्ठिर का यज्ञ सफल हो गया। ममता, अभिमान और संतों की वानगी कैसी होती पता है? मौज होती है उनकी, मौज में रहते हैं वो तुम अपना चश्मा एक लेके आए हो, संत का अर्थ होता है ऐसे निकलेंगे खड़ाऊं पहन करके, हाथों में माला होगी, देख करके ऐसे मुस्कुराएंगे, हम प्रणाम करेंगे तो हमको ऐसे आयुष्मान भव कहेंगे, और संत निकलते के साथ देखे, यहाँ क्या खड़ा है? हे भगवान यही संत हैं? बोला हाँ यही है।
बोला अभी ठोक देंगे, तड़ से एक झापड़ दे देंगे भी, अगर धर्म विरुद्ध चलोगे तो तुम तो चश्मा कुछ और लेके आए हो। अच्छा, संत कौन होगा यही तय करके आया है। पहले क्लास का विद्यार्थी तय करके आया है कि आज पीएचडी की कॉपी जांच करूंगा, टेस्ट करूंगा। पर इतना ही महान हो तो तुम तो ऐसे ही सदगुरु हो, कहां घूम रहे हो गली गली, बैठो मौत से ऐसे करके। चाह गई चिंता गई मनुआ भई बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह। फिर कई इतना परेशान हो। सत्संग जाते हो ये बड़ी बात नहीं है, सत्संग में जाते कैसे हैं ये बड़ी बात है। सत्संग में तुम बैठ के आ गए, तुम्हारा शरीर बैठ के आ गया, ये बड़ी बात नहीं है। पर सत्संग में बैठकर गुरु को श्रवण कैसे करते हैं, अगर इस विधा को नहीं सीखा तो कोई श्रवण काम नहीं आता। पुलत्स का नाती था रावण, इतने बड़े ऋषि का नाती, क्या क्या नहीं सिखाया होगा, पर सुनता ही नहीं था। वो बोले कुछ ये सुने कुछ। और प्रहलाद के गुरु थे राक्षस, शुक्राचार्य के बेटे संडामर्क, संड और अमर्क, डिम्ड यूनिवर्सिटी, संडमर्क दोनों थे वाइस चांसलर, महाखतरनाक, सब राक्षसी विद्या पढ़ाने वाले। पर प्रहलाद को पढ़ा पढ़ा के मर गए। प्रहलाद नहीं पढ़े क्योंकि वो तो मां के गर्भ में ही अपने गुरु नारद से सारी विद्या पढ़ के आए थे, वो दूसरी विद्या सीखने को राजी ही नहीं थे। जो संस्कार उनको मिले थे उसी संस्कार के साथ जाते थे वो। संस्कार बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। सत्संग, भीड़ भाड़, इससे जिस दिन तुम अलग हो गए, न भीड़ बनना और न भीड़ के भाड़ बनना। जिस दिन वास्तव में सत्संग और सत्य सदा अकेला होता है। और हमने इवेंट का नाम दिया सत्संग। और पतो महाराज जी के सत्संग में देव भीड़, देव बहुत भीड़ भाड़ था हो, सब बोलते हैं। हम धीरे से बगल में जाके पूछते हैं भैया भाड़ कितने थे इसमें, तुम ही तो कहे भीड़ भाड़ था, भाड़ कहां गए? भीड़ में भाड़। मैं रोज तुम्हें यह याद दिलाता हूं, क्यों? तुम्हें पता है कहीं तुम भी भाड़ न बन जाओ। तुम रोज बैठो तो याद करो कहीं मैं भीड़ का भाड़ तो नहीं हूं, या मैं वास्तव में सत्संग में बैठा हूं। वो चीजें प्रत्येक दिन तुम्हें स्मरण करनी पड़ती हैं, पर डे। अगर वो स्मरण नहीं करोगे तो सत्संग से वंचित हो जाओगे। जो कुछ मिलना है वो न ले पाओगे। दुख बढ़ते जाएंगे। मैंने तो कितनों को देखा कि जैसे जैसे उनका सत्संग बढ़ा वैसे वैसे उनका दुख बढ़ा। हम बोले रिएक्शन कर गया क्या तुमको? दवाई एविल खा लो। हाँ, जब रिएक्शन हो जाता तो पहले एविल खा लेते थे। हमको लगता है तुझे रिएक्शन हो गया है, तेरी सत्संग भी बढ़ रही है और तेरे भीतर तेरा दुख भी बढ़ रहा है, क्रोध भी बढ़ रहा है। फिर हमने कहा चिंता मत कर, इधर आ। एक घर में नया नया बनाया, किराएदार को लगा दिया। मकान मालिक कहीं और रहता, दूसरे शहर में। 2-4 साल किराएदार रहने के बाद वो नगर पालिका से बनवा लेता है अपना। और जब मकान मालिक आया लौट के, भाई मकान छोड़ दी। बोले किसका मकान? हमारा। दिमाग खराब है क्या? ये मकान हमारा है, आइए कोर्ट में 2-2 हाथ हो जाए। भारत में अजीब कानून है। मकान मालिक सड़क पे घूम रहे हैं, किराएदार आराम से बैठा हुआ है, 44 लगा हुआ है, बोला जो जहां है वहीं स्टे। मकान मालिक किराए में रह रहा है और किराएदार मकान मालिक बन के रह रहा है। अब कोर्ट में फैसला चल रहा है, कोर्ट कह रहा है कि होगा ना। आपका नाम क्या है? बोला ब्रह्मदत्त प्रसाद। बोला कोई बात नहीं, आपके पोते को फैसला मिल जाएगा। तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे पोते को फैसला मिलेगा। डिलेड जस्टिस। राजा विक्रमादित्य के समय में और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यही 3 चीजें थीं जो मैं हमेशा कहता हूं। और परीक्षित के समय में निःशुल्क एवं उत्तम शिक्षा,
निःशुल्क एवं उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क एवं अविलंब न्याय। अविलंब, अविलंब होता तो सनी देओल को पिक्चर बना के चिल्लाना पड़ता, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, चिल्लाया जा रहा है बेचारा, तारीख पे तारीख सिनेमा में, तारीख पे तारीख पड़ रहा है, आदमी हैरान है, न्याय नहीं है। चित्त की चाकी को जिसने साध लिया, चित्त की चाकी को, उसका काम बन गया। हम तो अड़भंगी आदमी हैं, हमारा सब नुकसान होता रहे, हमको पता है नुकसान हो रहा है, पर हमको मौज जिसमें आ रहा हम वही करेंगे। नुकसान माने समझे, दुनिया का नुकसान, मैं तो नुकसान मानता ही नहीं। पैसे का नुकसान, रुपए का नुकसान, कोई आ गया तो नहीं आएगा, कोई आया तो चला गया, पर लोग इसी में फंसे हैं। आदमी इतना चिंतित रहता है, इतना छोटा सा अखरोट के बराबर दिमाग, और दुनिया इतनी बड़ी, और दुनिया का सारा चीज इसी अखरोट में भर के रखा है, और अखरोट सूख गया है। थोड़ा पानी उनी डाला करो, फूल फाल के थोड़ा बड़ा हो जाए। इतना छोटा सा दिमाग, उसमें चिंताएं कितनी, विचार कितने। ट्रैफिक जाम, बाहर सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, हे भगवान फंस गए, अब कब जाएंगे। वृंदावन में तो रोज ही ट्रैफिक जाम होते रहता है, फंस जाओगे तो फिर 2-3 घंटे यहीं रह जाओगे। अरे वो ट्रैफिक परेशानी नहीं है, ये परेशानी है, यहाँ जो जाम है ये जो अखरोट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चल रही है ना, उसको कम कर दो। इसको बोलते हैं तत्व चिंतन। ध्यान से सुनना, सत्संग का अर्थ है तत्व चिंतन बोलते हैं। चिंतन करो, कितने दिन के लिए आया हूँ, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90, 100 से ऊपर क्या आ जाएंगे, सब ठीक ठाक रहा तब, और बाकी तो फिर प्रतिदिन 90,000 बच्चे जन्म लेते हैं भारत में, और मरते भी इसी के आसपास हैं। रोज गुब्बारे फूटते हैं इतने लोगों के। अभी ये लोग कल गुब्बारा लगाने वाले हैं, बोले गुरुजी हम लोग गुब्बारा लगा दें क्या गुरु पूर्णिमा, हम लगा दें, अगले दिन फूट जाएगा। पहले क्लास का विद्यार्थी कम से कम उसको देख के तो कुछ ज्ञान होगा कि हम लोग के गुब्बारे हैं, लटक रहे हैं रंग बिरंगी, एकदम फूल के कुप्पा होके चल रहे हैं, लाल पीला ऐसा। और दूसरे दिन जो न फूटे वो कम से कम ऐसा हो जाता है। आपने देखा है गुब्बारों को, बर्थडे के गुब्बारों को, फूट गया तो फूट गया, जो नहीं फूटा वो दूसरा दिन ऐसे टो, 2.5 दिन के बाद ऐसे, फिर ऐसा लगता है कि किसी मरियल आदमी को फांसी दे दिया गया है। अब वो फूला भी नहीं है पर लटका हुआ ऐसा। ऐसे ही मनुष्य की जिंदगी हम लोगों की, मरे हुए लोग, फांसी पे चढ़े हुए लोग, चेहरे पे हंसी नहीं, मुस्कुराहट नहीं, चिंताएं अनंत। चिंता कोई बुरी चीज नहीं है, चिंता न करोगे तो आध्यात्मिक अमृत मिलेगा भी कैसे। चिंता तो राम जी के गुरु ने भी किया, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरिबिन मरही। ये चिंता तो विश्वामित्र के भी मन में गया। लोग कह रहे गुरु जी चिंता करना चाहिए कि नहीं, बहुत करो, विश्वामित्र ने चिंता करके राम को पाया, तुम बिना चिंता ही पा जाओगे, फ्री में चाहते हो पा जाए, खूब चिंता करो। गांधी ने चिंता किया, तुम भी करो, पर हरि के लिए करो। जो तुम्हारे दुखों का हरण कर सके, अज्ञान का हरण कर सके, उसका नाम हरि। हरि किसका नाम? जो अज्ञान का, आपको पता है गुरु को साक्षात पर ब्रह्म क्यों कहा गया, गुरु को विष्णु क्यों कहा गया, गुरु को शिव क्यों कहा गया, और गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया?
बस इतना ही कारण है। क्योंकि हरि की परिभाषा है, तुम गुरु को हरि मानते हो, मानते हैं, तुम क्या बिगाड़ दोगे? मानते हैं, जीवन भर मानते हैं। मैं तो अपने गुरु को ही ठाकुर कहता हूं। मेरे जीवन में कॉन्सेप्ट है ठाकुर का, मेरे गुरु ही हैं। त्रिपुटी पर ध्यान भी उन्हीं का किया मैंने जीवन भर। महादेव ही कह रहे हैं गुरु साक्षात परब्रह्म। तो क्या महादेव पार्वती को झूठ बोल रहे हैं? उनका बहला रहे हैं महादेव पार्वती जी को? झगड़ा हो गया था, सोचे कि चलो दो चार बात कह के इसको बहला दूं। हरि का अर्थ है जो हरण कर दे तुम्हारी चिंताओं का। चिंता क्यों होती है? अज्ञानता के कारण। नॉलेजेस्ट पीपल, जिनके पास नॉलेज नहीं है, वो चिंताओं और दुख में पड़े हुए हैं। अब कोई कहे मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा, आदमी ठीक नहीं लगता। वो बोलता है दुख दूर, दुख कोई माई का लाल दूर नहीं कर सकता, तुम्हारी अज्ञानता दूर कर सकता है अगर तुम चाहो तब, अदरवाइज नेवर, कोई नहीं कर सकता। अज्ञानता दूर होगी तो तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। तुम अज्ञानता को भी होल्ड करोगे और दुख भी दूर हो जाएं, यह संभव नहीं है। तुम भले ही एकेडमिक क्वालिफाइड हो कितने भी, उस जमाने में संस्कृत की पढ़ाई होती थी, रावण के जमाने में उससे बड़ा एकेडमिक क्वालिफाइड कोई व्यक्ति नहीं था। कंस भी एकेडमिक क्वालिफाइड था, हिरण्यकश्यप भी एकेडमिक क्वालिफाइड था, बट वो आध्यात्मिक लोग नहीं थे। एकेडमिक तुम भी हो। गुरुजी ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी किए हुए हैं, ये पीएचडी किए हुए हैं, ये डिलीट हो गए हैं, डिलीट कर लिया इन्होंने, सब डिलीट कर दिया। बोला हाँ ठीक है, ये बोला इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, बोला वो किया, उन्होंने बीटेक किया है। दुनिया का सबसे नाकारा आदमी बीटेक का आदमी, कोई ज्ञान नहीं होता उसके पास। मैं बोल रहा हूं नाराज होकर मेरा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होता उनके पास, एक सामाजिक ज्ञान उनके पास नहीं होता। वो आदमी क्या पढ़ के आया है? अच्छा थोरो टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज नहीं है, बहुत हल्की सी कोई चीज, बस टाई फाई लगा करके बीटेक करके आ रहे हैं। हम कि गया इसको, अब इसको टेक की जरूरत पड़ेगी, हर जगह टेक लगाएगा। ये ऐसे ऐसे कोर्स बनाए हैं लोगों ने, ठगने वाले। सामाजिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, मन को नियंत्रित कैसे करते हैं वो ज्ञान नहीं। ये शिक्षा नीति ही फेल्योर है। कोर्स जो पढ़ना हो 50% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अदर 50% तो लाइफ साइंस होना चाहिए, जीवन का विज्ञान, लाइफ टेक्नोलॉजी, जीवन की तकनीक। कहां है वो? किस कोर्स में है? जो थोड़े बहुत जीवन की तकनीक तुम्हारे इतिहास, भगवान राम, भगवान कृष्ण और तुम्हारे ये महापुरुष जो हैं, इन महापुरुषों की जीवनी भी हटा दी गई। वो शब्द बना दिया गया कि धर्म नहीं पढ़ा सकते, तो बचा खुचा थोड़ा बहुत जो संभावना था, लाइफ साइंस को समझ पाते, लाइफ टेक्नोलॉजी को समझ पाते, ऋषियों से कुछ सीख पाते, वो भी समाप्त। मैकोले ने उसको भी समाप्त कर दिया। ये सत्संग जिसको लोग इतने हल्के में लेते हैं, वास्तव में इस दुनिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, मेरी निगाह में अभी तक बनी नहीं है। अगर एक अनपढ़ तुम्हारे क्षेत्र में लेकिन आत्मज्ञान से संपन्न गुरु अगर सत्संग करा रहा हो, तो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी वही है, जहां आदमी जीना सीखता है, जहां आदमी आनंद सीखता है, प्रेम सीखता है, आह्लाद सीखता है, समस्याओं से जूझना सीखता है। इस यूनिवर्सिटी मैंने एक दिन कहा था, यूनिवर्स सिटी, यूनिवर्स एक सिटी हो जाए, यूनिवर्स। हम तो यूनिवर्स से बस मिस यूनिवर्स को जानते हैं। सुष्मिता सेन थी गुरुजी, उसके बाद हम क्या, बस यही जानो, यूनिवर्स सिटी, पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, नॉट ओनली अर्थ। केवल पृथ्वी की बात नहीं हो रही, केवल मनुष्यों की बात नहीं हो रही, केवल जानवरों की बात नहीं हो रही, पेड़ पौधों की बात नहीं हो रही, पूरा ब्रह्मांड, जितने भी ग्रह हैं,
जितने खोज पाए हैं और कितने अज्ञात हैं, ये सब एक सिटी के अंतर्गत, जैसे एक सिटी में रहते हो, छोटा सा सिटी सेंटर, सिटी मॉल, सिटी कैफे सेंटर, यूनिवर्स सिटी, यूनिवर्स जहां सिटी की तरह लगने लगे। इस शब्द को भी चुराया गया कहां से? हमारे ही सनातन से, क्योंकि सनातन में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम। हमने कहा पूरी वसुधा हमारा परिवार, तो पूरी यूनिवर्स हमारा एक सिटी, पृथ्वी पूरा परिवार, तो एक अलग चांद, एक अलग मंगल, ये सब मिलके एक सिटी हो गए। कई घर मिले तो एक छोटा सा सिटी बन गया, छोटी सी सिटी, यूनिवर्सिटी। दिस इज यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय, विश्व के विद्या का दान करने का स्थान या ग्रहण करने का स्थान। बट व्हाट डू यू मीन बाय विद्या? लिटरेसी इज विद्या। साक्षरता को विद्या कहते हैं? साक्षरता को तो विद्या नहीं कहते। ABCD EFG क ख ग घ ये सब विद्या थोड़ी कहते हैं इसको। विद्या शब्द तो एक ही शब्द लिखा गया, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो तुम्हें मुक्ति प्रदान करती है। मुक्ति कैसी? लिबर्टी, फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, फ्री फ्रॉम सॉरोज एंड कैलेमिटीज, फ्री फ्रॉम इनमिटी। मौज, दिस इज विद्या। क्या तुमने विद्या ग्रहण किया? आर यू विद्यावान और विद्वान और विद्यार्थी जिसने विद्या की अर्थी उठा दी? ये जितने विद्यार्थी हैं सब अर्थी उठा के लेके चले जा रहे हैं विद्या का। आज विद्यार्थी का अर्थ मत समझिएगा, विद्या का सही अर्थ जो जाने उसको विद्यार्थी, लेकिन अब तो ये है विद्या की जो अर्थी उठा लिया उसको विद्यार्थी। तो जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, किसी व्यक्ति को ABCD मालूम नहीं है और उसको बताओ एप्पल का ABCD पहले पढ़ा दो ठीक से। बेसिक क्लियर किसी का नहीं है। सत्संग करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, अभिषेक करेंगे, घूमेंगे गोल गोल पेड़ के नीचे, चुनरी चढ़ाएंगे, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ये मां सावधान हो जा, ज्वाला देवी, नैना देवी, मैहर देवी, विंध्याचल देवी, जम्मू में जो वैष्णो देवी, सब सावधान हो जा। क्या? मां मुरादे पूरी कर दे तब हलवा बांटूंगी, अगर नहीं करोगी तो सूजी भी नहीं बांटूंगी, हलवा तो छोड़ दे। ये आदमी का भजन देखो, मां मुरादे पूरी कर दे पहले तब हलवा बांटूंगी। ऐसा लग रहा है मां हलवा ही नहीं खाई है। जगत की माता ये हलवा का लोभ दे रहा है। वो भी कह रहा है पहले मुराद पूरी कर तब हलवा बनाऊंगी। मां बोलेंगे मैं तेरी जिंदगी का हलवा बना दूंगी। तू क्या हलवा बना के बांटेगी मेरे लिए? मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। हर जगह लेन देन, कामना, एक्सचेंज, विनिमय, व्यापार। और व्यापार भी ठाकुर करने को राजी हो गया। ठाकुर ने कहा चलो तुम सब व्यापारी हो तो व्यापार ही करते, प्यार नहीं समझते तो व्यापार ही करते हैं। बोला ठीक है, एक सिद्धांत दे देता हूं। मेरे व्यापार का सिद्धांत क्या है? बोला अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। भक्ति वो रुपया है, भक्ति वो धन है, भक्ति वो डॉलर है, वो रूबल है, वो यूरो है, जिससे मैं बिक जाता हूं। बट हैव यू भक्ति? हैव नॉट। देन व्हाई आर यू शाउटिंग? ठाकुर ने तो खुला ही कह दिया मैं व्यापार करने को राजी हूं। बांके बिहारी ने कह दिया, अवध बिहारी ने कह दिया, नैना देवी ने कह दिया, चलो मैं राजी हूं व्यापार करने को। कर पाओगे? बोला हां कर लूंगा। बोला तो ठीक कर लो। क्या? अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं, जो चाहो वो मिलेगा। अब इतनी सस्ती बात कह दी, पर पॉकेट में तुम्हारे नोट ही नहीं। निठल्ले आदमी हो।
तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, भक्ति लुट गई। अब भक्ति लुट गई तो भगवान कभी लड्डू पेड़ों चढ़ावों से इस दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिला, ईश्वर, और न मिलेगा। यह आध्यात्म की सबसे बड़ी सत्य को हम छुपाए जा रहे हैं। यह लव था हमारा कि मैं ठाकुर जी को भोग चढ़ा रहा हूं, पर हमने तो बस भोग को ही मुख्य समझ लिया, पर भाव हमारे रहे नहीं। हाँ पंडित जी, हाँ जरा जाके चढ़ा दीजिएगा हमारी तरफ से, तो पंडित चढ़ाएंगे तो पंडित जी को मिलेगा। नहीं महाराज, जेकर अन्न जेकर चून होकर पून। हाँ ऐसे से लोग हैं, जेकर चून होकर पून। हम कि बाहर है पून, ये पून लेके तो तर जाएगा लग रहा है, चून पून। ये कैसी कैसी धंधे की बात बना रखी धर्म में। यहां क्लियर है, मैंने तुम्हें कल भी कहा था, कई जगहों पर प्रॉक्सी नहीं चलती। भोजन में प्रॉक्सी नहीं, भजन में प्रॉक्सी नहीं, मैथुन में प्रॉक्सी नहीं, शयन में प्रॉक्सी नहीं। तुम्हारे बदले कोई और सो नहीं सकता, तुम्हारे बदले कोई और खा नहीं सकता, तुम्हें ही खाना पड़ेगा। जिसके लिए तुम गाते हो कि दो जिस्म मगर एक जान है हम, वो अगर खाता जाए और तुमको न खिलाए तो तुम मर आ जाओगे 4 दिन के बाद। क्यों? और पति पत्नी को तो अर्धांगिनी कहते हैं, तो आज से तो हम चाहेंगे कि एक कई खाए और दोनों का पेट भरे। शुरू करो, अर्धांगिनी हो ना, वो मुंह से खाओ, दोनों शरीर में चला जाएगा, पूर्णांगी में चला जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भोजन तुम्हें ही करना होगा, तब तुम्हें तुष्टि पुष्टि संतुष्टि मिलेगी। सोना तुम्हें ही पड़ेगा। मां अपने बच्चों को इतना प्यार करती है, इतना प्रेम करती है, बच्चा जब दर्द से तड़प रहा होता है तो मां को अगर यह पता होता, अगर यह नियम होता कि बच्चे के बदले मां सो जाए तो बच्चे का भी नींद हो जाएगा, तो मां पहले सो जाती, बच्चे को तड़पने नहीं देती। लेकिन देयर इज नो चांस, नो वे। सोना उसी को होगा तब उसकी नींद पूरी होगी, सोना तुमको होगा तब तुम्हारी नींद पूरी होगी। शयन, भोजन, ये सब चीजें स्वयं के ऊपर ही, तो भजन दूसरों से कैसे होगा, हम जरा ये जानना चाहते। भजन भी तो खुद करना होगा। तो भजन हम करते नहीं, भजन हम करवा रहे हैं लोगों से आजकल। महाराज जी हमारे बारे में भजन कर दीजिएगा। महाराज जी कहे कि ऐसा मूर्ख मिला है, ले वो कुछ रुपया पैसा ही मानेगा नहीं। भजन हम अपना करते हैं, जो भजन करेंगे उनको लगेगा, राम राम वो करेंगे तुमको थोड़ी लगेगा। इतनी साधारण सी बात लोगों को समझ में नहीं आती। हां ये बात है, आचार्य क्यों है? तुम विधिहीन पूजा करोगे, तुम्हें पता नहीं है। गाइड क्यों है किसी सिटी में? तुमको पता नहीं है किस रास्ते में खो जाओगे, कहां चले जाओगे। गाइड तुम्हें हाथ पकड़ के घुमा देगा, कम घंटों में ही तुम्हें पूरे स्थान का दर्शन करा करके संतुष्ट करके भेज देगा। बोला आचार्य किस लिए हैं? बोला आचार्य किस लिए हैं वो तुम्हें पता नहीं। किस विधि से भगवान की आराधना हो, भगवान तक चीजें पहुंचे, भगवान तुम्हारी सुने, तुम भगवान को कैसे बोलो, इसके लिए आचार्य हैं, सीखने के लिए। तुम्हारे नौकर नहीं है बाप के कि पैसा दे दिए और तुम उस पूजा करवा लिए उनसे। तुम तो बाप का नौकर समझ के बैठे हो। पंडित, पुरोहित, आचार्य, पैसा दो पूजा करवाओ। दे आर गाइड, आचरण सिद्ध महापुरुष, आचरण जो चल कर दिखाते हैं धर्म के पथ पर, वो हैं आचार्य। उन आचार्य के चरणों में जाकर के पूछिए, हे आचार्य देव, ठाकुर तक मेरी बात कैसे पहुंची, भाव कैसे आए, मन चंचल हो रहा है। हे नाथ, ये जप कैसे करूं, शुद्धि कैसे हो। अशुद्ध तन से भी शुद्ध भजन नहीं हो सकते, तन भी शुद्ध चाहिए। तो फिर ये शौचाचार, सदाचार, आचार, विचार, व्यवहार, इसके लिए आचार्य हैं। पर हमने क्या सोचा, पंडित जी हैं, लीजिए 5,000 रुपए लीजिए, हमारे बदले में पूजा कर दीजिए। तो यार बेकार आदमी, अनपढ़ गंवार आदमी। गुरुदेव, ठाकुर जी का कैसे साधना करें? बोला चल मैं तो करता हूं, मैं भी
और दूसरे के लिए प्रार्थना तो करते ही, प्रार्थना दूसरे के लिए भी करते हैं कि नहीं? हे भगवान उनका मंगल कर दीजिएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो आचार्य परहित करते हैं। पुरोहित जो अग्रहित देखता है, पुरोहित आगे का हित देख रहा है, हित देखते हुए कर्म कर रहा है। पर हमारी पढ़ाई नहीं है, हमारे कोर्स में ऐसे कोई चीज नहीं है। A+B का होल स्क्वायर, मामला खत्म। HCl CaCl2 मामला खत्म। पर व्यवहार का विज्ञान, का जीवन का विज्ञान, हंसने का विज्ञान, मुस्कुराने का विज्ञान, प्रेम का विज्ञान, यह हमें नहीं पता है। और यह सब हमारे शास्त्रों में है, सनातन में है। देखो आज मैं थोड़ा जल्दी उठता हूं, ये मेरा जल्दी है, ये मत समझना कि मैंने पूरा बोल दिया। अभी तो मैं मूड में आ जाऊं तो फिर तो बहाबारी मौज फकीरा दी। पर आज यहीं विश्राम करता हूं, इसकी कल कड़ी फिर और आगे देखें।